तुलना 1.5 साल से करेंगे तो मैं समझती हूँ कि वो ठीक नहीं रहेगा। 15 साल बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय। नहीं, उससे देखिए, अगर हम 90 में चुनाव लड़ रहे होते तो तब की बात करते। मैं तो वर्तमान में जीने वाली हूँ, मैं इतिहास से प्रतिशोध नहीं लेती। आपको उस दिन रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने 15 साल की तुलना की थी और आपको विशेष तौर पे 3 बार इसका उत्तर भी दिया था, मुझे याद आ रहा है। आपने मास्क भी पहना हुआ है ना, आपके पड़ोस में जो बैठे, तो भी मैं पहचान रहा हूँ कि आपने यही प्रश्न 3 बार उनसे पूछा था और उन्होंने यहाँ बैठ के हरियाणवी भाषा में भी आपसे बात कर ली थी। हरियाणवी में? हाँ बताइए। आप बोलिए कि हम पॉलिटिशियन किस काम का जो बात को बदल लगे नहीं, ऐसे नहीं है हम। नहीं, इनका सवाल का जवाब नहीं दे रही है तो बिल्कुल दिया था। 150% वृद्धि अपराधों में 15 साल से तुलना करके ही बताई थी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने यहाँ ही बैठकर। और आपके पास अगर वो प्रेस रिलीज नहीं है तो वापस से मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। नीतीश कुमार के साथ जाना गलती थी 2015 में, आपको ऐसा लगता है जब उन्होंने कुछ किया? ये सब आकलन आपको करना चाहिए, किसने कहा गलती की, किसने नहीं, कहा सुनिए, गलती मेरी बात सुनिए। देखिए, उस समय की परिस्थिति जो थी उसमें देश को किस तरीके से विभाजनकारी नीतियों से बांटा जा रहा था और कितनी दुर्दांत पूरे देश की व्यवस्था थी, उस पर लगाम लगाने के लिए एक महागठबंधन बना। और हम जब भी एक महागठबंधन बनता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। अगर 2 राजनीतिक दल बिल्कुल ही एक जैसे होंगे तो वो अलग 2 राजनीतिक दल क्यों होंगे? कुछ विभिन्नताएं रहती हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर हम आम राय बनाकर काम करते हैं। जैसे अभी हमने बनाई कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 200 दिन का मनरेगा में काम देंगे, हम KG to PG देंगे, और हम ये तमाम चीजें जो आप जान चुके हैं। ये उससे बड़ा सवाल मुझे लगता है ये पूछना है कि जनता ने जिसको मताधिकार उसका अपमान करके जो ये कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन मोदी जी के पास नहीं जाऊंगा, और अब वही मिलाने वाली है कि नीतीश बाबू को भी दिख रहा है। और आप ये बात भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इन्हें निपटाने में लगी, तो अब नीतीश बाबू तो बिल्कुल मतलब अंदर से ही टूट चुके हैं। वो भी समझ कि लोजपा क्या कर रही है। और भाजपा संघ की ये नीति है, आप याद रखिएगा, कि वो अपना कद बढ़ाने के लिए दूसरे के पैर काटते हैं, अपनी लकीर को लंबा करने के लिए दूसरे की लकीर को मिटाने का काम करते हैं। सारे घटक दलों के साथ किया, इसीलिए लगातार सब छोड़ते जा रहे हैं। वो भी आप देख रहे हैं, अभी शिवसेना गई, अब अकाली दल, और अब ये हो गया। तो राजनीति को आदर्शों और नैतिकता से कभी अलग नहीं करना चाहिए, लेकिन यथार्थ जो है चुनावी समीकरण का, चुनावी जटिलताओं का, वो भी मद्देनजर रखना पड़ता है। आपकी बात मैं समझ रही हूँ, आप एक बार सुन लें मुझे। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो बनाया गया है, वो मानदंड है कि कौन चुनाव लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता। किसी का रिश्तेदार, वो रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, यदि किसी जघन्य अपराध का आरोपी है तो हम इस व्यक्ति को भी टिकट ना दें, वो मुझे लगता है बड़ा अजीब सवाल है। ऐसा हो नहीं सकता, वास्तविकता ऐसी नहीं है। पर हाँ, अगर चुनावी राजनीति में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करेंगे तो मैं राजीव गांधी जी से शुरू हो जाऊंगी, और फिर मैं सारा ये एक्ट भी गिना सकती हूँ आपको किस तरह से। नहीं, कॉम्प्रोमाइज हाँ, अब जैसे मंजू वर्मा जी को टिकट दी गई, और मुजफ्फरपुर कांड में तो पूरे देश को दहला दिया था। शेल्टर, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, कोई भी राजनीतिक दल ना करे। ये आदर्श है और हम एक सतत प्रक्रिया में उस आदर्श की तरफ बढ़ रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि आगे कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अगर जुड़ा हो किसी भी अपराध से, तो उसे टिकट ना मिले। पर आप एक बात ये भी मानिएगा कि बहुत सी बार प्रायोजित, या जिसे कहते हैं मोटिवेटेड केसेस भी होते हैं जिसमें इम्प्लीकेट किया जाता है। इसीलिए ये एक विंडो छोड़ा हुआ है कि आप कन्विक्ट ना हो तो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल राइवलरी में भी ये कई बार अक्सर ऐसा होता है। तो देश की कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को ध्यान में रखते हुए, और महिलाओं की प्रतिभागिता को ध्यान में रखते हुए कई निर्णय लिए। आज मेरी प्रेस वार्ता थी मुजफ्फरपुर में, और उसके बाद मैं यहाँ पहुंची हूँ। एक बांकीपुर में इसके बाद एक मीटिंग है, और कल एक रोड शो है और एक पब्लिक मीटिंग है। फिर सीमांचल में कई कार्यक्रम है, तो लंबा दौरा है 3-4 तारीख तक। आप लोग की सरकार आ रही है, कितनी महिलाएं को नौकरी देंगे? अब देखिए, कोशिश हम ये करेंगे कि 10 लाख नौकरियों में ज्यादा हिस्सेदारी महिलाओं की हो।
प्रियंका गांधी जी का अभी तक तो मुझे मेरी जानकारी में कोई कार्यक्रम यहाँ का नहीं है। आगे अगर होगा तो मुझे लगता है पवन जी आपको जरूर इसके बारे में जानकारी देंगे। Ma'am, I have a question apart from the Bihar election. Allahabad High Court was hearing a decision where they said that conversion is not in, and at the same time Yogi Adityanath has said that we will bring in a law to curb Love Jihad, which has been the topic of because the recent events that have taken place. करोड़ बच्चे हैं बिहार में, उसमें से 65% बच्चे कुपोषित हैं। जो 20 साल से 29 साल का वर्ग है, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो अक्सर नौजवान दिमाग में आते हैं, पुरुष दिमाग में आते हैं, पर महिलाओं का भी एक बड़ा वर्ग है जो कि घर से बाहर निकलता है रोजी रोटी कमाने के लिए, घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो 20 साल से 29 साल का जो ये वर्ग है, इसमें 90% बेरोजगारी दर है। सोच के देखिए, पिछले साल जून से लेकर इस साल अक्टूबर तक एक महिला को नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, नहीं मिली। और हम देश की बात करते हैं तो वो कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वो कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी तो पता नहीं कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग महेश्वर नहीं शहर के लिए। 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी। CMIE के आंकड़े के हिसाब से 4 महीने जो लॉकडाउन के रहे उसमें 2 करोड़ नौकरियां चली गई। और यहाँ महिलाओं की स्थिति देखिए, साल भर में 1 नौकरी महिला को नहीं मिल पाई। बच्चों के खिलाफ जो अपराध है उसमें 2017 से 20 में 73% की वृद्धि हुई है। और दहेज का मामला हो, महिलाओं के अपहरण का मामला हो, महिला को भगा के ले जाने का मामला हो, इन सभी मामलों में पूरे देश में दूसरे नंबर पर बिहार खड़ा हुआ। निर्भया कांड हुआ था देश में, आत्मा थर्रा गई थी, कांप गई थी। बहुत कांग्रेस पार्टी पर, यूपीए सरकार पर लांछन लगे। हमने हाथ जोड़ के सबसे क्षमा मांगी, जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया और उसका एक बहुत बड़ा निर्णय था कि निर्भया फंड बनाया जाएगा। कई मसले उससे सुलझाने की दरकार थी कि निर्भया फंड होगा, उससे 1 स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर बनाए जाएंगे, जहां पर अगर किसी महिला, लड़की, बच्ची के साथ कोई बलात्कार जैसी घटना होती है तो उसे चिकित्सा भी वहीं मिल जाएगी, जांच भी वहीं हो जाएगी, कंप्लेंट भी वहीं हो जाएगी, लीगल मदद भी वहीं मिल जाएगी। 1 स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर, 1 रुपया बिहार में इस पर खर्च नहीं किया गया है। निर्भया फंड में जून 2019 से लेकर अभी तक 1 रुपया सरकार खर्च नहीं करवा पाई। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 1 रुपया साल भर में सरकार ने खर्च नहीं किया। साइबर क्राइम, आजकल इतना ये जो ट्विटर, सोशल मीडिया, कोई किसी का वीडियो बना रहा है, वायरल कर रहा है, तो साइबर क्राइम प्रिवेंशन 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। ये आंकड़े हैं। मुझे लगता है महिलाओं की दुर्दशा सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, एक बड़ा दृश्य आपके सामने खींचती। और ऐसा ही दृश्य महिलाओं की दुर्दशा का हमने देखा जब 70 लाख श्रमिकों को मोदी सरकार ने और नीतीश सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया, महामारी के प्रकोप में झोंक दिया। मुझे नहीं पता पर आप लोगों का क्या इस पर कैसी प्रतिक्रिया रही होगी, लेकिन मैं तो बहुत रोई थी जब मैंने ये देखा कि एक माँ अपने 3 साल के बच्चे को, मरे हुए बच्चे को गोद में लेके बदहवास दौड़ रही थी और चिल्ला रही थी कि मदद कर दो, मदद कर दो, कि बच्चा मरा है कि जिंदा है पता नहीं। और एक 3 साल का बच्चा, यही मुजफ्फरपुर की बात है, स्टेशन पे उसकी माँ की लाश पड़ी थी और वो चादर खींच रहा था कि शायद मेरी माँ जाग जाए। ये महिलाओं का हाल हुआ है। और मुंगेर में वो माँ जिसके 18 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए गोली मार के उसका भेजा खोल दिया गया कि वो दुर्गा माँ का भक्त था। अब वो माँ किस तरह से चित्कार लगा रही थी, ये लोग वोट देंगे मोदी सरकार और नीतीश सरकार के नाम पे। आज मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग लगे, मैंने देखे जब से मैं कल से आई हूँ, सब जगह मोदी जी, मोदी जी। तो जनता का अब पूछबे करी, मोदी जी बताई का किए हो? का बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दिए हो? क्या 1.25 लाख करोड़ का पैकेज पटना पहुंचा दिए हो? क्या नीतीश बाबू के 55 घोटाले भुला दिए हो? क्या बिहारियों के DNA को भला बता दिए हो? क्या 2-4 स्मार्ट सिटी बिहार में बनवा दिए हो? मोदी जी का किए हो? तो ये जो जुमलेबाजी है ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये महिलाएं वोट नहीं देंगी,
विकास के नाम पे लोग वोट नहीं देंगे, गोपालगंज के लोग वोट देंगे कि 8 साल में 270 करोड़ रुपया लगाकर गंडक नदी पे पुल बनाया, वो महीने भर उद्घाटन के महीने भर बाद 9 जगह से बह गया, इस बात पे वोट मिलेगा? या सीमांचल के लोग वोट देंगे जहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नीतीश जी मोदी जी से मांग कर नहीं खुलवा पाए, खुलवाया क्या? या मिथिलांचल और कोशी के लोग वोट देंगे कि हर साल 60 लाख लोग बिहार में जिनका घर बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है जीवन, वो वोट देंगे? या समस्तीपुर के उन लोग वोट देंगे कि हमारी ठाकुर पेपर मिल बंद करवा दी, चीनी मिल बंद करवा दी, कि मालगाड़ी बनाने का जो कारखाना था वो बंद हो गया? या पूर्णिया 250 साल पुराना जिला है, पूर्णिया के लोग वोट देंगे कि आज तक भी पटना के मौसम विभाग या कलकत्ता के मौसम विभाग से पूर्णिया को नहीं जोड़ पाए। दरभंगा में एयर स्ट्रिप बनी हुई है, मोदी जी से एयरपोर्ट नहीं बनवा पाए, कौन वोट देगा? 6 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। और सिर्फ बेरोजगार नहीं है कि भाई आप, दूसरी पार्टी कहती है हम रोजगार देंगे तो आप सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि आप नाकारा है, निकम्मे हैं। 6 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, 10,000 नर्सों के पद खाली पड़े हुए हैं, 60% डॉक्टर हैं ही नहीं। देश में सबसे खराब अनुपात WHO कहती है 1000 लोगों पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। बताइए बिहार में कितने लोगों पर 1 डॉक्टर है? 1 लाख लोगों के ऊपर कितने बिस्तर हैं अस्पताल में बताइए? 26 बिस्तर हैं। ये महामारी से निपटेंगे? मछलियां तैर रही थी, देखा था ना सबने कैसे मछलियां तैर रही थी। तो सुशासन बाबू पूरे तरीके से कुशासन करके आज पस्त पड़ गए। एक बड़ा मसला जो महिलाओं से संबंधित था, जिसपे मुझे लगता है कि महिलाएं प्रभावित हुई थी, वो शराबबंदी का मसला था। और पिछले 1-2 चुनावी रैलियों में क्या बोल रहे हैं नीतीश बाबू? नीतीश बाबू कह रहे हैं कि भैया हम तो करना चाह रहे थे, लेकिन सब लोग मिल गए और सब लोगों ने मिलकर इसे क्रियान्वित नहीं होने दिया। भाजपा के साथ मिलकर पूर्ण बहुमत की सरकार इतनी लाचार होगी? बिहारी लाचार नहीं है और लाचार सरकार के लिए वोट नहीं देगा। मैं बिहार की खुददारी का भी एक बिटिया का ही उदाहरण लेके जिक्र करना चाहती हूँ। ज्योति कुमारी, वो गुड़गांव से दरभंगा तक अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर चला के आई। ये खुददारी है बिहार के खून में। और लाचार छोड़ा था जदयू सरकार ने और मोदी सरकार ने, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और मुझे लगता है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, जनता का हुजूम जो दौड़ दौड़ कर आ रहा है, और जिस तरीके से कश्मीर की एंट्री और 370 की एंट्री और हिंदू मुसलमान की एंट्री हो रही है, ये भी जल्दी से बोल दूं, ऐसी ही एंट्री हुई थी 2015 में भी। आप सब लोग तो पत्रकार हैं, सबको ध्यान होगा। पूर्वी चंपारण में अमित शाह जी गए और उन्होंने कहा कि यहाँ महागठबंधन को वोट पड़ेगा तो पटाखे फूटेंगे पाकिस्तान में, और जनता ने उन्हीं के छक्के छुड़ा दिए। 53 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की, केवल 53 सीटें। और आज भी बिहार की जनता कह रही है कि हमारे मुद्दे पर जवाब दीजिए, हमारे विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? हर रैली में आप देखिए, चाहे राहुल गांधी बोल रहे हो, चाहे तेजस्वी यादव बोल रहे हो, या क्षेत्रीय नेतृत्व बोल रहा, किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, रोजगार बेहिसाब, बेटियों को इंसाफ, और भाजपा जदयू साफ। मुद्दों पर लड़ाई है। और पवन खेड़ा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, पिछली प्रेस वार्ता में पवन खेड़ा जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, पर जब तक भाजपा और जदयू की विदाई नहीं तब तक भी ढिलाई नहीं। तो ये कार्यकर्ताओं के लिए है। दूसरा संदेश जो पहले मैंने दिया वो जनता के लिए है। मुद्दों की लड़ाई मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो पहला फेज हुआ है वो महागठबंधन की तरफ ही रुझान रहा। अभी 2 और फेज का चुनाव